मतलब लैक ऑफ रिवीजन। बिल्कुल, देखिए लैक ऑफ रिवीजन, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि हम एग्जाम में भी ऐसे लैक ऑफ रिवीजन करके बच लेंगे? नहीं सर, एग्जाम में लैक ऑफ जी, अपनी गलती इसे सुधारना है। एक चीज जान लीजिए, गलती करना गलत नहीं है, गलती करके गलती को न मानना सबसे बड़ी गलती है। याद रखिएगा, ये गलती पहले ही है, ये गलती पहले ही है। मैं दूसरे तीसरा टेस्ट जब लूँगा, तो जितने लोग यहाँ पे नंबर अपना बता रहे हैं, मैं सबका इंक्रीजमेंट देखना चाहता हूँ, इंक्रीज देखना चाहता हूँ, किसी का डिक्रीज नहीं आना चाहिए। ये याद रखिएगा, जितने भी लोग हैं इंक्रीज रखिएगा, वो चाहे एक क्वेश्चन का ही इंक्रीज हो, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो, चाहे जैसे भी हो, आपको चाहे सब ताकत झोंक दीजिए। 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, सब ताकत झोंक दीजिए, लगा डालिए सब कुछ, ये समझिए कि मेरा अगले हफ्ते प्री का परीक्षा है ही वो। समझ रहे हैं? चलिए, ओके नितिन। नितिन जी। हाँ सर, मेरा 109 सही था। और सर हिस्ट्री में बहुत गलती हुआ है, ज्योग्राफी में गलती हुआ है, और 3 गलत हुआ है, और आवाज तुम्हारी कट रही है, पहले माइक के पास करके बोलो। हेलो हेलो, हाँ बोलो। सर बोल रहा हूँ मैं सर, हिस्ट्री में गलती हुआ है, ज्योग्राफी में गलती हुआ है, और पॉलिटी में 2-3 को गलती हुआ है, और करंट में जो चीजें थी, जैसे कुछ कुछ नई चीज थी, अपडेट में नहीं था, मतलब जो आपने पढ़ाया वो तो तैयार था, लेकिन कुछ नई चीजें दिया गया था इस सीरीज में, वो नहीं आ रहा था। और सर इलेक्टोरल, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाला गलत हुआ था, और सर उसमें पार्ट 9B वाला एक क्वेश्चन था, वो रूरल एरिया अर्बन एरिया, वो नहीं समझ में आया था, वो गलत हुआ था। और पार्ट 9B में रूरल है या नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। पार्ट 9 तो हाँ, जो वहाँ पे तो भाव कौन सा सही नहीं है ना, पार्ट 9 के संबंध में, 9B के संबंध में तो कौन सा सही नहीं है, तो सीधा सा है कि ना तो ग्रामीण है, ना तो रूरल, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ना तो एक ना तो दो सही हो जाएगा। जी कन्हैया सर बोलिए। उसमें सर एक जो नवीकरणीय ऊर्जा वाला एक क्वेश्चन था जी, और उसमें 2030 तक वो क्वेश्चन मैं गलत अपना मतलब सही हमें लग रहा है सही है, लेकिन ऑप्शन में गलत भी था। तो उसमें एक था कि जो सौर ऊर्जा का लक्ष्य था 2030 तक, तो मैं तो पढ़ा था 280 गीगावाट होना चाहिए, लेकिन उसमें 200 शायद 238 था। तो क्या सर मतलब क्लियर कर दीजिए। उसको सर स्क्रीनशॉट मेरे पास से कर दीजिएगा सर, मैं देख लूंगा एक बार फिर से। हाँ सर, वो वाला क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है। ठीक है सर, नहीं नहीं हो सकता सर। देखिए दरअसल होता क्या है ना कि चीजों को कहीं न कहीं किताब से उठाया जाता है, बुक से उठाया जाता है, ठीक है। हो सकता हो कि वो तथ्य जो है जहाँ से उठाया गया है वहाँ पे मिसप्रिंट हुआ हो, ठीक है। वो चीजें सर मतलब कुछ भी एक्सपेक्टेड जैसे होता है ना, आयोग से भी कई सारे प्रश्न आ जाते हैं इधर-उधर, गलत होते हैं। जैसे भी कई सारे क्वेश्चन है सर, 2-3 क्वेश्चन है उसको सही कराना है, मतलब जैसे 5 नंबर में नितिन ने मेरे पास मैसेज किया हुआ, उसे सही कराना है। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि अन्य जो क्वेश्चन है और भी लोग जो हैं अपना भेज दें मेरे पास, तो एक ही साथ एडिट किया जाए। जैसे कि पता चला कि मैं बार-बार एडिट डालूँगा ना, तो एक मतलब इरिटेशन होगा, भाई कितना एडिट हो रहा है। एक ही बार एडिट जाए तो सबको आसान रहेगा कि चलो ठीक है, एक बार एडिट आ गया, सब पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है नितिन, आप अपनी पोर्शन पे ध्यान दो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री गलत हो जाए ठीक है चलेगा, ज्योग्राफी को गलत मत होने दो, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं। जी सर। ओके निखिल सर आप बताएं। वो सही है, 280 गीगावाट ही है। 280 गीगावाट है ना? जी सर, उसमें सर गलत है, वो आंसर गलत है। सर वो मुझे भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट सर भेज दीजिएगा। 5 से क्वेश्चन का सर आंसर जो है और व्याख्या में दोनों में डिफरेंस है। नहीं तो सर देखिए, हम आपको एक चीज बताएं सर, आंसर मिलाने के बाद व्याख्या पढ़ लिया कीजिए, ठीक है सर। क्योंकि जो हाँ जो ऑप्शन होता है ना, कभी-कभी क्या होता है कि ऑप्शन ऊपर से नीचे मिलाने के क्रम में ना, ऊपर कुछ बनाया गया क्वेश्चन, नीचे एक साथ में आंसर लिखा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ऊपर हम 150 क्वेश्चन का लिख के चल रहे हैं नीचे, और नीचे जब एडिट किया जाता है ना, तो हो सकता है प्रूफ एडिटिंग की जाती है, प्रूफ रीडिंग जब की जाती है, उस दौरान भी ध्यान से उतर जाता है सर। बहुत सारे ऑप्शन चेंज किए जाते हैं प्रूफ रीडिंग के दौरान। बट क्या होता है कि कभी-कभी प्रूफ रीडिंग के दौरान भी वो ध्यान से स्किप कर जाता है। तो ऐसी चीज़ों को सर मेरे पास अभी प्रोवाइड करिए, मैं कल इसको एडिट करके फिर से संशोधित वाला डाल दूँगा, ठीक है सर? ठीक सर। निखिल सर आप क्या कहते हो? जी सर 86 तो सही है सर, 40 गलत हो गए हैं। 86 सही 40 गलत, यानी 12 माइनस कर दीजिए, 12 नहीं 13 है ना?
मतलब जी सर, माइनस 73 के आसपास। 73 सर सर हमने सर नोटिस किया है सर, इसमें जो प्रॉब्लम है सर, 1-2-3 क्वेश्चन तो मेरे सर ऐसे हैं जिससे मैंने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा सर। जी। अब मैं उसको दोबारा चेक कर रहा हूँ तो सर उसमें लाइक समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका ऑप्शन तो ये होना चाहिए था। एक सर जो बल्ब वाला पूछ दिया कि जो श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में किसमें रोशनी रहेगी, तो मैं जल्दबाजी में ये जान रहा था कि अगर बल्ब को अगर समांतर क्रम में लगाएंगे तो लाइट ज्यादा रहती है और श्रेणी में लगा देंगे तो कम हो जाती है। तो मैं समझा नहीं, मुझे जल्दबाजी में पहले वाला ऑप्शन लगा दिया मैं। ये तो मतलब पढ़ने में, क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी में मैंने किया सर। और सर साइंस के क्वेश्चन में बायोलॉजी में थोड़ा सा गलत हुआ है मेरा, और ज्योग्राफी जिसको मैं स्ट्रॉन्ग समझता हूँ सर उसमें सर थोड़ा सा गलत हुआ है। देखिए आपको बता दें कि आपको बता दें नितिन ग्रुप में है, जुड़े हुए हैं। नितिन ने जब पहली बार प्रारंभिक परीक्षा दी थी तो वो हमसे यही कहते कि सर भैया मेरा जो जगह वो है पॉलिटी है मेरा बहुत अच्छे से तैयार है। हमने कहा ठीक है एग्जाम देके आना। सबसे ज्यादा पॉलिटी में ही गलत हुआ था इसका, समझ रहे हैं। जिसे हम स्ट्रांग मानते हैं वो मेरी वीक पॉइंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे अपना स्ट्रांग मान लिया है। मेरा कोई पोर्शन स्ट्रांग नहीं है सर, मैं अपने मानता हूँ मेरा कोई पोर्शन स्ट्रांग नहीं है। आओ फिर खिलाड़ी बन के खेलो फिर आराम से। क्यों? तब फिर आप क्या करोगे ना, स्ट्रांग नहीं है इसलिए आप क्या करोगे, इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, दिन प्रतिदिन इंप्रूवमेंट लाओगे अपने अंदर। जिस दिन आपने मान लिया मेरा स्ट्रांग है उस दिन आपने उस विषय में सीखने की जो आपकी ललक है वो कम हो जाएगी और यही आपकी जो असफलता की सीढ़ी है वो शुरू हो जाती है। यहीं से आपकी असफलता यानी तो जाता मैंने मान लिया स्ट्रांग है, नेपोलियन बोनापार्ट मान लिया मैंने जीत लिया विश्व विजय, नहीं जीत सकते भाई। सिकंदर पूरा विश्व विजय के लिए निकला था, नहीं जीत पाया, समझ रहे हैं। मत मानो, मान लो मेरा कमजोर है तो उस पर भी ध्यान दोगे। वो सर मेरा मैं जो है सर मेरे दिमाग में चल रहा था, सब टूट गया, ब्रेक हो गया है कि स्ट्रांग तो मानना ही नहीं है बस। चलिए ठीक है सर। नाजरीन मैम आप बताइए। नाजरीन मैम, हेलो मैम, अब मेरी आवाज सुन रही हैं? रूपाली मैम आप बोलिए। सर मेरे 78 क्वेश्चन सही थे, मैंने सर 116 किए थे। 78 सही हैं और माइनस करने के बाद 38 116। हाँ 38 मतलब आप मान के चलिए कि 12 क्वेश्चन माइनस करना है, यानी आपका 66 के आसपास बन रहेगा टोटल। टोटल माइनस करने के बाद 78 आ रहा है सर मैम। हाँ तो सर क्वेश्चन गलत है, 116 किए थे तो टोटल जो है 78 मतलब ऐसे बन रहे हो, 38 गलत हो गए सर, वो मैंने निकाला नहीं। अच्छा तो मान लीजिए 78 है, 66 के आसपास बन रहा है। आपने अपना एनालिसिस कहाँ किया, कितना आपको कहाँ पे गलती करनी है, कहाँ पे सुधार करना है अभी? सर मेरी तो सबसे कमी मेरी गलती है सर कि मैंने रिवीजन मेरा उतना अच्छा नहीं था सर। और सर हिस्ट्री और ज्योग्राफी गलत हो गया, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन टेस्ट हल्के में लिया गया है सारे सदस्यों के द्वारा। तीसरे टेस्ट में ना हम एक भी इफ बट नहीं सुनने वाले हैं, सब लोग डांट खाएंगे, हम उठक बैठक करवा देंगे सबको इसी रात में। सब सही बता रहे हैं, सब लोग ध्यान में रखिएगा। थोड़ा फेस्टिवल की वजह से हो गया सर, बार अब नहीं होगा। हाँ फेस्टिवल था इसीलिए टेस्ट भी टाला गया था पिछला वाला, कि फेस्टिवल है सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं ना। हम देखिए सर पिछला वाला तो सर सही, जो पहला टेस्ट पेपर था वो बढ़िया हो गया तो दिमाग में आया कि नहीं अब सब सही है। हाँ इसीलिए आपकी वाला सर कठिन भी बहुत कठिन था कि वो बस रिवीजन ना होना था। मैम मेरी कमी है कि रिवीजन उतना नहीं कर पाया सर। मैं आपको बता दूं, जिस आरओ की परीक्षा 2023 का जो प्री हुआ है ना, जिसको सब लोग टफेस्ट मान रहे हैं ना, उसमें मेरे 174 आ रहे थे, 174 मार्क्स। आप सोच सकते हैं 82 आ रहे थे सर। 82 टोटल, अब मेरे 174 थे टोटल। यस सर। आप समझ सकते हैं कि जिसको सबसे टफेस्ट माना गया उस एग्जाम को भी मैंने हल्का बना दिया। तो तैयारी इस कदर करो ना कि आपको इफ बट का मौका नहीं है, इफ है या बट है, समझ रहे? मतलब लोग जब निकलते हैं एग्जाम देके तो गूगल पे मिलाते हैं, मैं गूगल पे कभी नहीं बैठ के मिलाता, 2-4 क्वेश्चन मुझे गूगल पे मिलाना होता है। मेरे सारे फ्रेंड मेरे पास फोन करते हैं, मैं सबको कॉन्फ्रेंस करता हूँ एग्जाम हॉल के बाहर के, कॉन्फ्रेंस करके सबको बताता हूँ ये है ये है ये है ये ऐसे 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 ऐसे, समझ रही हैं। तो वो चीजें आपके दिमाग में एकदम बैठ जानी चाहिए कि मुझे ठीक है कहाँ गलती की है, इसको सुधारिएगा, पिछली बार की जो गलती है इस बार अब नहीं होनी चाहिए, जो तीसरा नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है मैम, चलिए ओके थैंक यू। प्रिंस सर आप बोलिए।
सर मेरे 93 सही है, 25 गलत हुए जी। तो मान लीजिए 8 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 84, ठीक है। और इसमें सर हिस्ट्री गलत हुआ है काफी, इकोनॉमी का गलत हो गया है, कुछ स्टैटिक वाले पोर्शन जो थे जैसे वो सर वाले थे, और मेरी योजना के सर काफी गलत हो रहा है, योजनाओं वाले। योजनाओं की ईयर गलत हो रहा होगा। ईयर तो सही हो जाता है, उसके अंदर की जो डिटेलिंग है वो गलत हो जाती है। सर योजनाओं को एक बार पढ़िए फिर अच्छे से। और सर एक चीज होती है कि जैसे कथन वाले जो हैं उनमें एक कथन जैसे आ रहा है, दूसरा अगर मैंने नहीं पढ़ा या वो गलत है तो मुझे लगता है कि ये भी सही होगा क्या, तो मुझे सही मार देता। नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। आयोग जो देता है, मैं आपको अभी तो नहीं बताऊंगा, आयोग जो देता है उसका दूसरा फिनोमिना होता है। हम आप लोगों को दे रहे हैं दूसरे फिनोमिना के साथ, समझ रहे हैं कि आपको अवेयर कर रहे हैं। आयोग जो देता है उसके लिए तुक्का मारने का हम तरीका बताएंगे, कैसे मारना उस पर, ठीक है। लास्ट में बताएंगे एग्जाम से एक दिन पहले कि तुक्का कैसे आप लोगों को खेलना है, जिससे आदमी मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। और कोई चीजें नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। चलिए ठीक है, आपका तब भी 84 है। नेक्स्ट टाइम हम उम्मीद करेंगे कि आप 92 इसको पहुंचा दीजिए। जो 92 सही है वो 92 एकदम एग्जैक्ट माइनस करने के बाद स्कोर आ जाए आपका, ठीक है। ठीक है, चलिए ओके। प्रदीप सर आप बताइए। सर 94 सही थे आफ्टर नेगेटिव और वेरी गुड, वेरी गुड। 142 अटेम्प्ट था, 35 रॉन्ग थे, तो 94 95 सही। जी जी ठीक है। सर मेरे करंट के क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं सर, 12-13 क्वेश्चन गलत हो गए, खास करके जो बजट वाले क्वेश्चन बहुत गलत हो गए। अच्छा, जो अभी पढ़ाया गया है सर, रिवीजन जो आपने पढ़ाया क्लास में वही पढ़ा सर, कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से रिवीजन बहुत क्वेश्चन गलत हुए, करंट के और भी क्वेश्चन गलत हुए सर, और एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन गलत, ज्योग्राफिकल पॉलिटी और साइंस के क्वेश्चन ठीक ठाक। चलिए ठीक है, अच्छी चीज है। सर देखिए, हम एक चीज आपको बताएं, हम भी फैमिली से ही हैं, आप सभी फैमिली से जुड़े हुए हैं। फैमिली की समस्याएं सबके साथ आती हैं, ठीक है सर। किसी की थोड़ी ज्यादा हो, किसी की कम होती है। आपको एक चीज ध्यान में रखना है, हमें पढ़ना है, समझ रहे हैं सर। वो चीजें हैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन आप दिमाग लगाइए कि मुझे दिन भर में 1 घंटा निकाल लेना अपने लिए, 1.5 घंटा निकाल लीजिए पढ़ने के लिए। नहीं दिन में पढ़ना है ना, अब तो यूट्यूब पे भी क्लास हम लोग डाल दे रहे हैं, सुन लीजिए उसी को, रिविजन वैसे भी आपका हो जाएगा। मतलब कुछ भी करके रिविजन कर लीजिए सर, क्योंकि देखिए सर, ये एग्जाम जो है ना बहुत कुछ लिख डालेगा, बहुत कुछ कह डालेगा। वो सारी चीजें आपकी बैक हो जाएंगी जिस दिन आप एक एसडीएम या फिर डिप्टी एसपी या फिर पीसीएस के अंतर्गत सेलेक्ट हो जाएंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम सर हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन एग्जाम सर हमें एक बार मौका मिलेगा देने का। फैमिली प्रॉब्लम सर ये हमेशा जिंदगी भर आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन एग्जाम सर एक बार मिलता है साल भर में। और वो भी देख रहे हैं 2024 तो सूना चला गया, हम लोग परीक्षा नहीं दे पाए। अब देख रहे हैं 8 दिसंबर को एग्जाम करा देता है या नहीं कराता, नहीं कराएगा तो 2024 तो सूना काल चला गया, समझ रहे हैं। मतलब ऐसे सूना हो जाएगा तो मतलब उम्मीद होती है ना, उम्मीदी में बदल जाती है। तो जो भी कमियां है 94 आपका सभी सही है सर, बहुत अच्छी चीज है। आप इसे 104 तक ले जा सकते हैं नेक्स्ट टाइम में, ठीक है सर। रिवीजन की जो पिछले वाले पे था सर, पिछले में 102 है सर, पिछले में ये वाला जिसका नैया सर ने बताया इस बार क्या था थोड़ा सा लास्ट टाइम। सर देखिए, आपको हर चीज से प्रिपेयर किया जा रहा है। देखिए आयोग भी शुरू में पहले हल्के पेपर देता था ना, बाद में उठा दिया। तो मतलब आपको ध्यान में ये रखना है कि मैंने जो चीजें की है वो ठीक है। अब जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है इन लोगों हैंड रेज करेंगे पेपर। जो लोग अब तो सब लोग भाग गए हैं कि डांट सुनने से बच जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया उनका एक्सक्यूज सुने कि क्या हमने गलती की है। हैंड रेज कीजिए वो लोग जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है। और लोग चलिए, सबसे पहली चीज तो हम एक चीज आप लोगों को और बताना चाहेंगे कि ध्यान ये रखना है कि टेस्ट सीरीज को हल्के में लेके मत चलिए। आप अन्य टेस्ट सीरीज जब लेते होंगे ना, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, आपने क्या सॉल्व किया क्या नहीं सॉल्व किया, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितना आपका स्कोर आया, कैसे क्या करना है, वो कुछ नहीं बताते हैं। बस सामान्य रूप से यही बताते हैं कि एनसीईआरटी रिवीजन कर डालो, ये पढ़ डालो, वो पढ़ डालो। भाई ये सब कोई बताता है, कुछ स्पेशल बताओ तो जाने, समझ रहे हैं। कुछ उस बच्चे के साथ बैठ के बात करो तो जाने, उस बच्चे की मनोविज्ञान को समझो तो जाने, समझ रहे हैं सर। मैं इसे ध्यान रखना है।
हिमांशु सर, आपका क्या एक्सक्यूज है पेपर न सॉल्व करने के पीछे? सर मैंने पेपर तो सॉल्व किया है। सर 105 106 कैसे सही है? आपने एग्जैक्ट बताइए, एग्जैक्ट कितना सही है? अच्छा ठीक है, मिला के कल बताइएगा। चलिए चलिए ठीक है। अनिमा मैम आप बताइए। सर मैंने मतलब पेपर सॉल्व तो किया था, बट मुझे सिर्फ स्टैटिक पोर्शन के जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और इन्हीं सब के क्वेश्चन आ रहे थे। करंट में तो सिर्फ मैंने मतलब सिर्फ देखी वो गणतंत्र मंडप वाला वही क्वेश्चन आ रहा था, इसलिए मैंने मतलब आधा छूट गया। पूरा पेपर नहीं किया था यानी? नहीं तो क्या मैम आप करंट अफेयर में एकदम डब्बा गुल एकदम कुछ मतलब। अच्छा ये बताइए, अगर आपके पसंद का खाना नहीं बनेगा और भूख तेजों से लगी हो तो खाना खाएंगी या छोड़ देंगी? नहीं आप ये बताइए, जो मैंने अभी बोला, भूख बहुत तेजी से लगी है और आपके पसंद का खाना नहीं है और भूख इस कदर है कि नहीं खाएंगी तो अगले 1 घंटे बाद हो सकता हो कि आप बिस्तर पे पड़ी मिले ना, तो क्या आप करेंगी? 2 कंडीशन है आपके पास, क्या करेंगी आप? खाना खाएंगी ना। अब यही समझ लीजिए, आयोग को अगर पार करना है परीक्षा, आयोग की परीक्षा को पार करना है, तो आपके अंदर वो भूख है कि मुझे आयोग की परीक्षा पार करना है, तो किसी भी हाल में पढ़ना है। समझ रही हैं? किसी भी हाल में पढ़ना है। वो करंट अफेयर मैम वही था जो हम लोगों ने आपके पास भेजा है, जो पढ़ाया है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं डाली गई थी, सिर्फ ये देखा गया कि आप लोगों ने कितनी चीजों को ध्यान में रखा पढ़ने के क्रम के दौरान। ठीक है, आप अभी भी टाइम है, नेक्स्ट टेस्ट जब दीजिए तो आपको जितना पढ़ाया गया उसको रिवीजन कर डालिए, जो चीजें भेजी गई हैं, जो पढ़ाई जा रही है उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है मैम? कोई भी चीज टफ नहीं है मैम, याद रखिएगा जिंदगी में ना, एक ही चीज याद रखिए, कोई भी चीज टफ नहीं है, हर चीज आसान है। बस सोचने का नजरिया बदल दीजिए, बस सब कुछ बदल जाता है। मैंने अपने साथ ये किया हुआ है, नजरिया बदल दिया है सोचने का, मेरा सब कुछ अच्छे से जाता है। ठीक है मैम? ओके चलिए, हासिल सर आप बताइए। मेरा रीजन यही है कि सर फेस्टिवल था और रिलेटिव्स वगैरह आ गए थे, तो एक ऐसा स्पेस नहीं मिल पाया जो मतलब 2 घंटे 3 घंटे बैठ के आराम से 2 घंटे पेपर दे, तो यही था। बाकी तो हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा है, जो भी आपने जो ग्रुप पे डालते हैं वो डेली करते हैं, और स्पेशली जो ये चलिए क्वेश्चन पेपर है। अभी मैं आज आपको टास्क देता हूँ सर, आप जैसे कि बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ गेस्ट आ गए थे, तब सभी गेस्ट चले गए होंगे। हाँ सर, अब तो सब नॉर्मल है, वो मैं आज ही अटेंड करूंगा अभी जब क्लास होगी रात में। आज इसको करिए या कल कीजिए और कल मेरे पास करके भेजिए, क्योंकि एनालिसिस करना जरूरी है सर पेपर को। ठीक है, पेपर सर बहुत सोच समझ के, जितने भी लोग पेपर पढ़ते हैं सर ना, जो सर हम लोगों के पास आ रहे थे, मतलब बीच बीच में जैसे बसंत सर आए थे, सब लोग भी देखते हैं इस पेपर को और फिर उनके द्वारा जो रिव्यू दिया जाता है वो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो आप भी जब करेंगे तो सर बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है सर, करिएगा फिर मेरे पास भेजिएगा। ग्रुप में तो नहीं खुले जाएगा, वैसे मेरे पास करिए, मैं देख लूंगा। अमित सर आप बताइए। सर आधा किया है और आधा नहीं किया, छोड़ दिया सर। तो ये क्या आधा सही है करना? खाना आधा खा के उड़ जाएंगे? नहीं नहीं सर, मेरी गलती भी है, और ये था सर जैसे सॉल्व कर रहे थे कई क्वेश्चन, ये हुआ कि सर गड़बड़ हो जा रहा था, तो माइक पूरा एकदम डाइवर्ट हो गया कि भाई बार बार क्वेश्चन मेरे सही सही भी गलत हो जा रहे हैं सर, तो इस वजह से मैंने बंद कर दिया था। सर ये बताइए, अगर आप आयोग की परीक्षा में बैठे रहते तो क्या आधा छोड़ के उड़ जाते हैं ऐसे ही? नहीं सर, वो 3 घंटा तो सर बैठना ही पड़ता है। बैठना पड़ता है ना? हाँ सर, गलती मान रहे हैं सर। इसको पूरा करेंगे सर, और नेक्स्ट वाले में कोशिश करेंगे सर अच्छे से अच्छा वो करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं सर, ये समझिए कि भूख लगी है, खाना खाना है, ये जान लीजिए। आयोग की परीक्षा भेदनी है, बस इतना मुझे पता है। सर थोड़ा थोड़ा मेरा गलती ये हो जा रहा है ना कि जैसे पॉलिटी पढ़ते तो है, याद रहेगी सर, जब पेपर देख रहे हैं सर तो वहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। जो मैंने आपसे
मैं तो बीच में आपसे बताया भी था सर। जी सर जैसे पॉलिटी हो गई, साइंस हो गया सर, वो देख भी रहा हूँ और पेपर देखता हूँ सर, जैसे गोल हो जाता है कि अरे मैंने भूल गया सर, इस वजह से और हो जाता है सर। ये ऐसा क्यों होता है? लैक ऑफ रिवीजन है सर, ये तो समझ रहे हैं सर। सर पता नहीं क्या सर, मैं पढ़ता भी हूँ फिर ये लगता है कि शाम तक मुझे लगता है कि सब पढ़ा हुआ सारा ब्लैंक हो गया, एकदम जीरो हो गया सर। अब आप ये बताइए, आप रिवीजन कैसे करते हैं रात में या दिन में? सर रिवीजन रात में तो नहीं हो पाता सर, जो टाइम मिलता है वही बीच में उसी में रहता है। हमने के लिए टारगेट रखते हैं सर कि इतना फिर पढ़ना है, ये आगे देखना है, या पीछे वाला जो पढ़ा एक बार बस करके फिर आगे बढ़ना है। एक चीज और बताइए, आप सिर्फ किताबों से पढ़ते हैं या फिर माइंड से भी पढ़ते हैं? सर कोशिश होती है दोनों से रहना है। देखिए सर, एक चीज और बताएं, हम आप माइंड से कम पढ़ते हैं। पढ़ाई का सर सबसे अच्छा तरीका क्या पता है? आप घर के बाहर घूम रहे हैं ना, किसी काम से जा रहे हैं, तभी आपके दिमाग में आपने जो दिन भर पढ़ी है वो घूमनी चाहिए। रात में रिवीजन मैं कैसे बोल रहा हूँ करना है, आपको सोना है बिस्तर पे, जब सोने जाइए तो बस ये सोचिए कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या पढ़ा है, समझ रहे हैं? क्या पढ़ा है, बस इसे ध्यान में लाइए। अब तब देखिए कैसी चीजें आपकी फटाफट रिवीजन होती हैं। ये मैंने खुद किया हुआ है, याद रखिएगा, जो मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये किसी का बताया हुआ नहीं बताता, किसी का सुना हुआ नहीं बताता हूँ, मैं खुद करता हूँ सर। मैं दिन भर क्या पढ़ा हूँ, कितना पढ़ा हूँ, वो पूरे माइंड में लेके आता हूँ। अब जब पूरे माइंड में लेगा तो एक प्रेशर क्रिएट होता है कि कहाँ छूट गया। आप सीक्वेंस बनाते चलो, मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये अच्छा, ये पढ़ते पढ़ते दिमाग में कहीं ऐसा आएगा, वो स्टक कर जाएगा, फंस जाएंगे आप, और उसी में आ जाएगी नींद। सो के उठेंगे ना, फिर वही क्वेश्चन दिमाग में घूमेगा, अच्छा ये था, फिर तुरंत उठ के जाके देखेंगे ये क्वेश्चन था। ठीक है सर, ये सर इस पे काम कीजिए, पढ़ने का स्मार्ट तरीका अपनाइए, थोड़ा सा स्मार्ट हो जाइए ना। होता क्या है कि हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट ना होकर पारंपरिक तरीके से पढ़ते हैं, और वही हमारी जो है ड्रॉबैक बन जाती है। ड्रॉबैक मत बनने दीजिए, उठा लीजिए, अपनी कमियों को ही अपनी मजबूती का हथियार बना दीजिए। ठीक है, कोई भी चीज आसान है, बहुत आसान है सर। वैसे जैसे मैंने बोला कि आप माइंड से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं मार्केट करने जा रहे हैं, जैसे मूली आप खरीद रहे हैं ना, तो मूली में जो तीखापन है या मिर्ची में तीखापन है, किसी कारण होता है, वो दिमाग में आ जाना चाहिए। आप किसी के साथ गए हैं, अपने फैमिली के साथ गए, अपने दोस्त के साथ गए, तुरंत पूछो मिर्च में तीखापन किसी कारण है ना, या फिर अपने मन में ही पूछ लो तीखापन किसी कारण है। आपने समझा कुछ कि किताब नहीं थी आपके सामने, लेकिन मूली का तीखापन या वो सॉरी मिर्ची का तीखापन या टमाटर का लाल रंग ना, या सेव का लाल रंग क्यों है, दिमाग में आ गया प्रश्न, आपने उत्तर भी कर लिया माइंड से। ये चीज है सर, मैं इसी तरह से पढ़ता हूँ सर। मैं गाड़ी चलाता भी हूँ ना, गाड़ी से जाता हूँ कहीं, देखता हूँ धुआं निकल रहा है, अच्छा कौन सा धुआं निकल रहा है, ठीक है। अब दिमाग में लाओ, ये फैन है कि क्या है, प्राइमरी प्रदूषक है कि सेकेंडरी प्रदूषक है, समझ रहे हैं? ऐसे तो ऐसे होता है सर, ठीक, स्मार्ट तरीका थोड़ा सा। सौरभ सर आप बताइए। सर साल तो कर लिया था, लेकिन अब गाँव में था तो मिलाया नहीं था, नेट वाला इशू हो गया। अच्छा सर, आगे इलाहाबाद तो सर अभी मिलाते हैं सर। हाँ मिला के फिर बताइए, फिर किताब को भेज दूंगा। हाँ मिला के बताइए और फिर भेजिए, जहाँ पे कमी होगा उसी का आप एनालिसिस कीजिएगा। जी विवेक सर आप बताइए, फिर पे कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर ये बताइए, मुझे से मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ा हुआ करता था सर, रिवीजन के लिए क्या है, ये नोट्स एनफ है जो आपने दे रखा है, यही फॉलो करें क्या है? सर एक बार पढ़ डालिए तो बताइए, उसको पढ़ने के बाद फिर हम सर जैसे जानते हैं घटना चक्र अंडरलाइन करके, बुक्स अंडरलाइन करके, ऐसा कोई नोट्स नहीं है शॉर्ट रिवीजन के लिए। जितना आपको दिया गया है सर, जो सर लोग आए थे हम लोगों को गाइड करने के लिए, एसडीएम सर और डीटीएसपी सर लोग ना, उन लोगों के द्वारा रिव्यू दे दिया गया है कि सर नोट्स बहुत सॉलिड है सारे। तो सर इसी पे स्टिक रहती है एग्जाम देना, इसी पे टेस्ट दे दे, इसी पे एग्जाम सही है? बिल्कुल कर डालिए। जी ठीक, ओके क्योंकि वैसा कोई नोट्स नहीं है, मल्टीपल शॉर्ट नोट्स नहीं है, कोई वैसा नहीं है। सर ये सर 6 किताबों का सार है जो आपके सामने भेजा गया नोट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, समझ रहे हैं, एनवायरमेंट का, इकोनॉमिक्स का, सब किताबों का सार उठा के भेज दिया गया आपको। अब आपकी जिम्मेदारी जो पढ़ रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे नोट्स आता है, बहुत सारे नोट्स आते खरीद के लाते हैं, मत सोचिए, पढ़ डालिए, एक बार पढ़ के देखिए, फिर बताइए क्या है नोट्स वो। सर यही पढ़ के टेस्ट देंगे, अब इसी पे रिवीजन करके देखिए। चलिए ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है? सर एक चीज पूछ रहा था। जी बताइए।
सर ये आप जो हिस्ट्री के लिए सर बता रहे थे और ये बजट वाला जो सॉरी सर हिस्ट्री नहीं बजट वाले जो आंकड़े हैं सर मेन इकोनॉमिक्स का है सर वो आंकड़ों के नंबरिंग से भूल जाते हैं उसके लिए सर कुछ कुछ मत कीजिए सर, 2-4 बार रिवीजन कीजिए वही चीज, आप लिख के कहीं चिपका लीजिए आगे, ठीक है। और फोन में स्क्रीनशॉट मार के, फोन में ना स्क्रीनशॉट मार के वॉलपेपर लगा लीजिए लिख के वॉलपेपर लगा लीजिए और जब फोन ऑन करेंगे तब दिखेगा बजट इतना है, आकार इतना है, हाँ ठीक है इतना है, समझ रहे हैं वैसे ही।